नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आधे घंटे का शो पूरी तरह से डेडिकेटेड है वायदा बाजार को लेकर, जिसमें हम अगले आधे घंटे में ये बताने की कोशिश करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि आगे चल के बाजार कैसे रुख रख सकता है। कि आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन है, क्या आज बाजार और चलेगा, नए टारगेट्स, नया सपोर्ट, ये सब क्या होंगे, ये सब आपको इसी कार्यक्रम में मिल जाएगा। खैर, हम पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। फिर आज के मेहमान राहुल शर्मा से जुड़ जाएंगे, जो कि जेएम फाइनेंशियल के रिसर्च हेड हैं। उनसे बातचीत करेंगे। छठे दिन गैप अप के बाद दायरे में हो रहा है कामकाज, ये आज फिर से आपको दिख रहा होगा। ये 6 गैप हैं, लगातार छठा गैप है ये, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई बार टेक्निकल्स में गैप फिलिंग प्रोसेस होती है। बजाज फिनसर्व, ये दोनों बजाज के जो ट्विन्स हैं, ये आज मजबूती के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व आप देख पा रहे होंगे करीब 6% ऊपर आकर ट्रेड करता है। इसी तरह से बजाज फाइनेंस के अंदर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तीसरी बड़ी बात मार्केट के अंदर वो है कोटक और एचडीएफसी में आज मुनाफा वसूली है। कोटक में और एचडीएफसी ट्विन्स में, दोनों में, एचडीएफसी बैंक में और एचडीएफसी लिमिटेड में, दोनों में मुनाफा वसूली है। तो इससे बैंकिंग पर काफ़ी हद तक दबाव देखने को मिल रहा है। ये तीसरी बड़ी बात है। चौथी बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो है कि ऑटो को छोड़ सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऑटो के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन सेक्टोरियली जो सबसे तेज इंडेक्सेस है वो मीडिया का है। आज जी एंटरटेनमेंट आपको सुबह सुबह हमने नोटिस करवाया था, अपने टारगेट 255 की ओर पहुँच भी गया। इंडिया विक्स करीब 1% आज नीचे है, 17.5 का है। तो इंडिया विक्स एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। किसी तरह का कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव तो इसके अंदर हमको नहीं देखने को मिल रहा। आगे बढ़ रहे हैं। अब पहले हम जरा रिपोर्ट कार्ड से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर आज के मेहमान से जुड़ेंगे। यानी कि कल हमारे साथ जुड़े थे प्रशांत सावंत, उन्होंने कुछ शेयर्स दिए थे, खासकर मारुति, उनकी कॉल बड़ी ज़बरदस्त रही। एक बार उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। तो प्रशांत सावंत के कल के ट्रेड थे, उन्होंने हमारे सामने जो रखा था सौदा, उसमें एक तो मारुति का ट्रेड आया था। मारुति के अंदर उनकी एक कॉल थी, उन्होंने कहा था कि आप चाहे तो 9,000 की स्ट्राइक की कॉल ले सकते हैं। 140 रुपये उन्होंने बताया था कि रेट है, हमको अच्छे से याद है, अब तो रेट भी हमको याद हो गया। 140 का भाव था, उसमें कल का भाव 140 था, तो खरीदने के लिए रिकमेंड दी। 70% का गेन आपको इस कॉल से आया है। आज ज़्यादातर लोग मारुति के ब्रेकआउट की बात बोल रहे हैं, लेकिन प्रशांत ने कल ही 9,000 की कॉल खरीदवा के आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में लेके आए। दूसरा, एसबीआई कार्ड्स भी उनकी लिस्ट में था, 8% तक का गेन एसबीआई कार्ड्स में आपको मिला होगा। अपोलो टायर्स, पोस्ट नंबर हमने उनसे पता किया था कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा अभी तो ये शेयर और चलेगा। कल 247 का भाव था, जिससे रिकमेंडेशन दी गई थी। आज 260 में सुबह देखा मैंने। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, हमने ये भी पता किया था कि अगर एचडीएफसी में से ही कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदें, तो उन्होंने कहा एचडीएफसी लाइफ अभी और चल सकता है, 3% तक की तेज़ी। आईएक्स पे वो काफ़ी बुलिश थे और उनका टारगेट था करीब 170-175 का, कल 172 पे दिया गया था, आज 175-176 हमने देखा भी। अपोलो टायर्स तो खैर मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी नोटिस करवाया, तो उनके लिस्ट में कल हमने मुश्किल से जो शेयर पूछे थे उनसे, वो 5-6 शेयर होंगे और 6 के 6 शेयर अमूमन आपके रिपोर्ट कार्ड में आ गए हैं। तो उनके ज़्यादातर शेयर्स कल आपको चलते हुए दिखे। ये प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड है। अब हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, राहुल शर्मा, उनसे ज़रा करेंगे बातचीत। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी तब भी हम आपसे ये बात पता कर रहे थे कि बाज़ार क्या अभी और चलेगा। आपने कहा था 17,800 तक तो आएगा ही आएगा। सर, ना केवल 17,800 आया बल्कि 17,900 के भी ऊपर आज मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अब आपका नया टारगेट क्या है, एक बात तो मेरे को ज़रा पहले ये बताइएगा। दूसरा, मेरे 2 हिस्सों में सवाल है, जिनके पास पहले से पोजीशन है वो क्या करें, और जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको थोड़ा लेफ़्ट आउट फीलिंग हो रहा है, वो थोड़ा वेट करें ऊपर पे शॉर्ट करने का, या वेट करें कोई डिप आने का उसमें प्लस करें, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। आज का डाटा आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। 3% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पिछले 2 दिन में नहीं था, आज फिर से बना है निफ्टी पर। सर जी हाँ, देखिए रिम्पी जी, सबसे पहले तो ओवरऑल जो मार्केट में हमने रैली देखी है, ये बिना किसी चैलेंज के देखी है। वन वे हमने देखा है कि गैप अप्स 15 जुलाई के बाद बिल्कुल भी चैलेंज नहीं हुए हैं, और हमने नीचे की तरफ भी ऐसा ही कुछ देखा था, गैप डाउन होता था, इंटरडे में रिकवरी आती थी, लेकिन जब मंदी का माहौल था तब डे लो पे हम क्लोज होते थे। अब उसका रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, तो सरप्राइज नहीं होना
नहीं होना चाहिए यहाँ पर। मेरे हिसाब से टेक्निकली 18,000 पे एक यहाँ पर इस हफ्ते का रेजिस्टेंस ज़रूर है, तो 18,000 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करें। इनफैक्ट 17,800 का हमारा जो लक्ष्य था वो बखूबी यहाँ पर अचीव हुआ है। इनफैक्ट 17,800 का जो लेवल था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस था, जिसको गैप अप के साथ कल के सेशन में निकाला और हमने उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो बाजार ये वैसा बाजार नहीं है जो रेजिस्टेंस पर अटकेगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड रैलीज। काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं और मुझे लगता है कि अगर छोटा-मोटा करेक्शन या डिप आया तो भी काफी सारे लोग साइडलाइंस पर बैठे हुए मार्केट में री इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई डिप का वेट करे अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर है, या फिर जो लेगार्ड्स है इंडेक्स में वहां पर फोकस करे। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ऑटो में सिलेक्टिवली टाटा मोटर्स का सेटअप काफी बढ़िया है, डिलीवरी में आप इसे बाय करके चल सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉक्स चले नहीं है उन पर फोकस कीजिए, जहां पर प्रॉफिट आपको मिल चुका है वहां पर प्रॉफिट लीजिए और एक तरह से जो ये पार्टी चल रही है इस पार्टी का पूरा लुत्फ उठाए। बस खाली स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेल करते रहिए। एग्जिट में स्ट्रैटेजी सिंपल यही होनी चाहिए, जैसे ही मेरा पहला गैप फिल होता है, जैसे अगर हम कल की गैप अप की बात करें तो कल का गैप अप फिल होगा 17,725 पर। अगर ये गैप फिल होता है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो जाना चाहिए। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के जरिए इस मोमेंटम का पूरा फायदा उठाए। मेरे हिसाब से लेवल्स देखकर कोई मतलब नहीं है। 18,000 पे डेफिनेटली एक कॉल राइटर जरूर है, बट जो हिसाब से मार्केट का मूड और मोमेंटम है यहाँ पर आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया है। और साथ ही में स्टॉक्स में उनमें फोकस कीजिए जहां पर अभी भी काफी अपसाइड हमें लगती है कि आ सकती है, कैचअप रैली आ सकती है ब्रॉडर मार्केट के साथ में, और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड जहां पर फेवरेबल है वहां पर फोकस कीजिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से एक नया ऑल टाइम हाई लगने को है बैंक निफ्टी में। हमने पास्ट में भी आपके शो पर कहा था कि बैंक्स काफी स्ट्रांग है, मैक्रो एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव हुआ है, गिरते तेल के जो एक तरह से टेलविंड्स है ये भी सपोर्ट कर रहे हैं बैंक्स को, और ओवरऑल नंबर्स भी काफी बढ़िया थे क्वार्टर में। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी स्लो ग्रेजुअली मुझे लगता है कि आपको 41,400 के आसपास का जो हाई था, 41,800 माफ कीजिएगा, मेरे हिसाब से ये लेवल हमें आने वाले 1.5 से 2 महीनों में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में सेटअप बुलिश है। आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखें, और साथ ही में जो स्टॉक्स में हेडरूम अभी भी बाकी है वहां पर अपने जो पोजीशन है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ सर। आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी के अंदर अभी भी पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं, किसी भी डिप में बाय करें, ये तो पहली बात होगी। निफ्टी पे हमने बाकायदा ठप्पे लगा दिए, होल्ड किए। जिनके पास पुराना पड़ा है वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और जिनके पास नहीं है निफ्टी, हमने उनसे ये सवाल भी पूछा था, जिनके पास नहीं है निफ्टी वो क्या करें। तो राहुल जी कह रहे हैं कि जब भी कोई आपको मौका मिले तो आप उसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। अल्टीमेट अभी टारगेट करीब 18,000 का ही आप मान के चलें। आप भले लिखना चाहें तो टारगेट की प्लेट पे लिख दीजिए 18,000, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया भी है, लेकिन जिनके लिए ट्रेलिंग चल रहा है उनके लिए टारगेट एरिया भी है। तो 18,000 तो होगा टारगेट। राहुल जी, आप जो डिप में कह रहे हैं कोई आदमी एंटर कर सकता है, उस केस में स्टॉप लॉस क्या दोगे आप? मान लीजिए मैं 18,000 ही टारगेट मानता हूँ, जिनकी होल्डिंग है और जो वापस आएंगे नहीं जब भी मौका मिलेगा, तो इस केस में स्टॉप लॉस क्या रखें जो वापस से री एंट्री करेंगे थोड़ा नीचे पे? जी देखिए, अगर आने वाले कुछ सेशंस में डिप देखने को मिलता है निफ्टी के अंदर तो आइडियल एंट्री लेवल जो रहेगा वो तकरीबन 200 या 300 पॉइंट की डिप अगर आती है तो एक अच्छा एंट्री लेवल रहेगा। मेरे हिसाब से लास्ट हमने थोड़ा कंसोलिडेशन किया था 17,500 के रेजिस्टेंस पर, तो 17,500 का ही स्टॉप लॉस लगाइए लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और डिप अगर आती है तो बाय करने की चेष्टा करें। मेरे हिसाब से 18,000 का सिर्फ ये हफ्ते का टारगेट है, लेकिन जो हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप है, खास करके डाउ जोन्स ने कल के सेशन में 34,000 का रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो वहां पर भी ऐसी सिमिलर रैली हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि निफ्टी आपको ऊपर में 18,200 18,400 तक की भी तेजी अगस्त एक्सपायरी तक दिखा दे। तो आई थिंक सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि अगर आपके पास लॉन्ग्स है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें, अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो एक डिप का वेट करें विद 17,500 एज स्टॉप लॉस। 17,500 स्टॉप लॉस है। हम एक काम और करते हैं, जैसे आप 150 से 200 बता रहे थे, तो गिरावट में खरीदारी का ना एक लेवल भी आपके सामने नोटिस करवा रहे थे। आपको अगर 150 पॉइंट मिलते हैं यहाँ से तो 17,800, या फिर हम ये कह देते हैं कि 17,750 से आप 800 के बीच में अगर खरीदारी करना चाहें तो फिर से कीजिए। 17,500 आपका स्टॉप लॉस। अगर आप थोड़ा और नीचे लेना चाहते हो तो 17,700 के नीचे की जितनी भी स्ट्राइक की कॉल्स हैं उन सब में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि 17,700 अब हमारा एक नया बेस है।
800 भी हम टेस्ट कर रहे हैं, बार बार उसमें थोड़ी रीशफलिंग हो रही है, बट 700 के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। 700 के पुटे टूट रही हैं, कॉलों के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो 17,700 से 800 वाली रेंज के अंदर जब भी आपको मौका मिले री एंटर कीजिए। जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ही, वो तो कंफर्ट का भी हो सकता है, नियर बाय का भी हो सकता है, 700 का भी हो सकता है, तो उनके लिए 18,000 का टारगेट है। इसी तरह से बैंक निफ्टी भी आप नए टारगेट 40,000 का आप लिख के रखिए, भले 40,000 आपको मिल जाएगा और कभी भी आपको कोई डिप मिले तो वहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। सीधा सीधा शेयर्स पर आ जाते हैं। तो आज के पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने देखे हैं। एक तो जी एंटरटेनमेंट, मेरे को याद है जब पिछली बार आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तब आपने जी एंटरटेनमेंट के बारे में जानकारी दी थी, और ये पूरा हफ्ता घूम के आया है सर शेयर। पता नहीं आपकी आने की वेट कर रहा था कि आप आएंगे तो मैं वापस से 755 हो जाऊंगा, या आपका इंतज़ार कर रहा था। आज हो गया सर। आप हमको थोड़ा पहले समय दे देते ना, थोड़ा पहले ही भी आ जाता जी एंटरटेनमेंट, तो अगर आप थोड़ा पहले आ जाते थे। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सर ये 755 का हो गया, माफ़ कीजिए ये 255 का हो गया वापस से जी एंटरटेनमेंट। अभी क्या करें सर, ये हमारी आज की लिस्ट के अंदर आया है फ्रेश लॉन्ग की। और दूसरा एक बजाज ट्विन में से एक शेयर हमने निकाला है, बजाज फाइनेंस। दोनों को जरा चेक कर लीजिए सर। देखिए रिम्पी जी, तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने 17,800 का जो हमारा टारगेट था और जो प्रीवियस वीक के रिकमेंडेशंस थे वो आपने बखूबी याद रखे। और देखिए जहां तक आज के जो लॉन्ग एडिशन वाले काउंटर्स है उसमें जी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए हमने लास्ट वीक इसको इनिशिएट जरूर किया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन घूम फिर के आज जब कॉस्ट पे आया तो हमने एक बार के लिए से एग्जिट किया है। लेकिन आज अगर ये 254 के ऊपर क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज के हिसाब से ब्रेकआउट होगा और यहाँ पर बड़े टारगेट्स खुलते हुए दिखेंगे। मेरे हिसाब से 280 290 तक के लेवल जी एंटरटेन में पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिलने चाहिए। आप सिर्फ क्लोजिंग का वेट कीजिए। आज काफी अच्छा दमदार वॉल्यूम स्टॉक के अंदर देखने को मिला है, लेकिन अगर 254 के ऊपर की कैश में क्लोजिंग हो जाती है तो आप बाय करके चलिए। इसका जो 10 दिन का मूविंग एवरेज है तकरीबन 245 का है। 245 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, यानी कि तकरीबन 10 रुपए की रिस्क रहेगी और मुझे लगता है कि ऊपर में आपको 25 से 30 रुपए की अपसाइड कंफर्टेबली यहाँ पर बननी चाहिए। तो जी का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है, डेटा बहुत ही बढ़िया है। मेरे हिसाब से सिर्फ एक क्लोजिंग का अगर यहाँ पर वेट करें और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसने 2 बार कोशिश की। 1 अगस्त को कोशिश की थी निकालने की, 10 अगस्त को कोशिश की थी निकालने की और आज 17 अगस्त को वापस अटेम्प्ट हो रहा है। जनरली तीसरे अटेम्प्ट में ये लेवल्स निकल जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग में अगर ये आज ऊपर रहता है तो 245 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं जी एंटरटेनमेंट में। ओके ठीक है, तो आपने जी पे तो राय दे दी 254 की, लेकिन क्लोजिंग चाहिए हमको कैश में। अमूमन यहीं से फिसलता भी है और यहीं से ब्रेकआउट भी है। यही तो लेवल की इंपॉर्टेंस है कि कहाँ पे रुकना और कहाँ से और चलेगा, ये आपको पता लग गया हुआ है। 254 अब नया टारगेट आपका बनेगा 280 और नया स्टॉप लॉस आपका है 245। ऑलरेडी आज काफ़ी अच्छा मूव है, आज 6% 7% इनफैक्ट अब तो ऊपर हो चुका है। तो जी एंटरटेनमेंट आज का स्टार प्लेयर है, उसने पूरे सेक्टर को भी चलाया। अगर आज आप देख रहे हैं तो सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन सा चल रहा है, तो आपको मीडिया दिखेगा और मीडिया में जी की वैल्यू काफ़ी है मीडिया एंटरटेनमेंट में। तो जी एंटरटेनमेंट आज का स्टार प्लेयर। सर बजाज फाइनेंस पे क्या करें, ये भी हमारा आज का प्लेयर है जिसमें फ्रेश लॉन्ग है। जी हाँ, बजाज फाइनेंस का सेटअप भी काफी बढ़िया है। इनफैक्ट सिर्फ रीजन ये है कि 4.5% थोड़ा चल चुका है। अगर इंट्राडे में एक छोटा मोटा डिप देखने को मिले 7500 के आसपास तो इसे भी बाय करने की चेष्टा करें। मेरे हिसाब से इसका ब्रेकआउट पॉइंट 7400 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और मुझे लगता है कि 8000 की पूरी तैयारी है बजाज फाइनेंस में ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। बस सिर्फ ये है कि स्टॉक 4.5% ऊपर है, इसलिए इस पे मैंने कमेंट नहीं किया। लेकिन अगर इंट्राडे में आपको 7500 के आसपास ये मिले तो एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके ठीक है, मोटा मोटी 8000 तक का टारगेट है, आ भी जाएगा। इसका असल में पुराना रेजिस्टेंस जो है वो 8000 के आसपास का है और 7400 का एक स्टॉप लॉस है। 7400 की इंपॉर्टेंस भी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर इसका ब्रेकआउट हुआ है। एक बार अगर मैं अपनी स्क्रीन आपको शो कर पाऊँ तो आपको दिखा भी देंगे हम ये सारी चीज़ें कि क्यों राहुल जी कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको 7400 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्यों आप 8000 का टारगेट है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ये वाला एरिया, ये करीब वो 8000 वाला ही एरिया है जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एरिया पहले से
से बना हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये साइडवेज हो गया था, ये हमारा साइडवेज एक स्टॉप लॉस है, जहाँ पर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हमारी वो रेंज है जहाँ पे हमारा स्टॉप लगेगा। इससे पहले ऑलरेडी हम गैप दिखा चुके हैं और इसमें वॉल्यूम का पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा और ब्रेकआउट कैंडिडेट है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है इस समय। कोई बड़ी बात नहीं कि 8,000 आपको बजाज फाइनेंस के अंदर आपको बनता हुआ दिख जाए। आप यहाँ पे एक ट्रेड लीजिए और आपसे पहले हमने जी एंटरटेनमेंट आपको बता ही दिया, 254 के टारगेट के ऊपर आप इसमें आज ज़रूर उतरिएगा और ये शेयर काफ़ी अच्छे से चल सकता है। 280 का टारगेट है। सर 2 शेयर है राहुल जी और जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल रही है। फर्स्ट इज़ माइंडट्री एंड सेकंड इज़ भारती एयरटेल। ये करीब 2% ऊपर है। भारती एयरटेल काफ़ी दिनों के बाद 2% का चेंज दिखा रहा है पॉजिटिव होके। सर एक बार ज़रा देखेंगे इन दोनों शेयर्स को आप। जी हाँ, देखिए जहां तक भारती का सवाल है, टेक्निकली भारती काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग का इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि केवल 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है भारती एयरटेल के अंदर, जो कि काफी लोअर साइड में है। अगर हम बात करें जून के महीने में तकरीबन 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुआ करते हैं, तो लोअर साइड में ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन टेक्निकली भारती एयरटेल का जो सेटअप है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 750 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था अपने एक जो पूरे के पूरे जो मंदी का फेज था, उससे ब्रेकआउट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में दिया था और यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है, खास करके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप 700 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग कर सकते हैं 750 तक के टारगेट्स के लिए भारती एयरटेल में। नियर बाय का अगर आप यहाँ पे टारगेट देखना चाहते हैं तो आपको 750 दिखेगा। एक्चुअली पूरी रेंज ही है जिस रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं। इसने अपने सारे स्टॉप लॉसेस को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है 650 के। लेकिन ये इन्वेस्टर और पोजिशनल वालों के लिए है, जिनको हाल फिलहाल में कोई ट्रेड देखना है तो उनके लिए छोटा स्टॉप लॉस है जो कि है 700 की रेंज का। आप चाहें तो 700 का एक स्टॉप लॉस रखें और 750 तक का टारगेट रखें। ये मैंने 700 का स्टॉप लॉस अगर अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा पाऊँ तो आपको दिख जाएगा और आपके लिए टारगेट मोटा मोटी आपकी स्क्रीन पर ये भी आ जाएगा। 750 का टारगेट है और 700 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे हमने ऑरेंज कलर की लाइन लगाई। ये नियर बाय स्टॉप लॉस है, पक्का स्टॉप लॉस 650 और टारगेट अपर रेंज का 750 से 765। आगे बढ़ते हैं सर। माइंडट्री पे कुछ ना करें राहुल जी, माइंडट्री छोड़ दें क्या फिर? नहीं, देखिए आईटी स्टॉक्स में ट्रैक्शन है। इनफैक्ट आज का जो हमारा पिक है वो लाइक मिड कैप आईटी से ही है। इससे बेहतर एक सेटअप है जो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल माइंडट्री को स्किप किया जा सकता है। फिलहाल माइंडट्री को एक मिनट के लिए स्किप कर देते हैं, लेकिन 2 फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं जिसमें जी एंटरटेनमेंट को सर की लिस्ट में आप प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे पहले ऊपर रख सकते हैं। दूसरा बजाज फाइनेंस थोड़ा चला हुआ शेयर है, इसलिए अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी कम रखिएगा। जब हमने शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर उनसे पता किए तो उन्होंने कहा कि भारती एयरटेल थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है। हालांकि है रेंज का ये भी 700 का स्टॉप, 750 का टारगेट, थोड़ा समय भी देना पड़ सकता है। बीटा कम है तो स्लो चलता है, बट इस शेयर पे भी आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मंदी के सौदे आपकी स्क्रीन पर उतारेंगे। 2 शेयर हैं जिनमें आज शॉर्टिंग हुई है। एक्चुअली स्ट्रक्चर के हिसाब से शायद आपको ज़्यादा ख़राब ना दिखें, दोनों ही शेयर ठीक चल रहे थे पहले। पहला है सर कंटेनर कॉरपोरेशन, आज ये करीब 1.5-2% नीचे चलने के बाद टूट रहा है। दूसरा है सर भारत फोर्ज, इसके अंदर भी आज शॉर्ट्स खुले हैं। इन दोनों पे जरा आपके रिकमेंडेशन सर। जी देखिए, जहां तक कॉनकोर का सवाल है, यहाँ पर मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन कैंडल है, ज्यादा मंदी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन भारत फोर्ज में मुझे लगता है कि कूलिंग ऑफ हमें तकरीबन 740 तक ले जा सकता है। इसके डेली चार्ट्स वगैरह आप देखेंगे तो एक गैप है जो फिल होता है 740 पर। तो मेरे हिसाब से 25 पॉइंट की मंदी के लिए यहाँ पर भारत फोर्ज में बेरिश स्टांस लिया जा सकता है। आप स्टॉप लॉस लगाइए 778 का और यहाँ पर एक बेरिश पोजीशन बना के चल सकते हैं 740 के टारगेट्स के लिए। ओवरऑल सेटअप बुलिश ही है, लेकिन जो हिसाब से डेली चार्ट पर एक गैप है, मेरे हिसाब से गैप फिलिंग एक्टिविटी यहाँ पर होती हुई दिख सकती है भारत फोर्ज में। ये तो भारत फोर्ज आप कह रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम में इसके अंदर आएगा। मैं आपको एक बार जरा इसका लेवल वो चार्ट भी दिखाता हूँ, जहाँ पे 740 का एक छोटा सा गैप है। वो गैप आपको डेली चार्ट से बहुत अच्छे से खूबसूरती से दिखेगा। मैं उसको जरा मार्क कर देता हूँ आपके लिए। वो ये आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा है जो वो गैप वाला है, उसकी फिलिंग प्रोसेस शुरू हुई है। एक्चुअली एक बड़ी कैंडल्स के बाद में इनगल्फिंग होती है, यानी कि जो आप तेज़ी दिखाते हैं उसको धीरे धीरे मार्केट खाने लगता है और उसके बाद इस जगह पर आके ज़रूर रुकता है जहाँ पे इसको गैप फिलिंग प्रोसेस है। तो आप चाहें तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। सर इसमें टारगेट क्या रखें, 740 का रख दें क्या सर इसमें टारगेट? हाँ बिल्कुल, देखिए 740 तक गैप फिल होना चाहिए डेली चार्ट्स पर, जो परसों के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में बना था।
तो 740 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेरिश पोजीशन ली जा सकती है। स्टॉप क्या रखें? स्टॉप आप कहोगे तो हम इसमें 780 का दे 770 सकते हैं, 778 का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 778 का स्टॉप है। वैसे थोड़ा आप याद रखना चाहिए, 1-2 रुपये ऊपर नीचे तो आप कर लें, लेकिन 740 तक का आपको मिल जाएगा। छोटा ट्रेड है, मूवमेंट है। असल में देखिए ना, मार्केट का अम्ब्रेला ग्रीन है, आप बुलिश ट्रेंड में, तो आपको इस तरह के शॉर्ट्स वाले जो शेयर्स होते हैं ना, वो टिपिकली बहुत जल्दी जल्दी सपोर्ट पे आने के बाद पुल बैक बहुत ज़ोर का मारते हैं। तो भारत फोर्ज में कोशिश कीजिएगा, सौदा बनाइए ज़रूर अगर आपको लगता है बनाना है आपको शॉर्ट का सौदा, बट अगर टारगेट आता है ना तो बैक टू बैक लगाइए, लीजिए और निकल जाइए शेयर से बाहर, खासकर शॉर्ट्स वालों के साथ। सर एक और अच्छा सर, ये कॉनकोर तो छोड़ रहे हैं हम, भारत फोर्ज जो आपने पास कर दिया। अब अनवाइंडिंग के 2 शेयर आपको और दिखाता हूँ सर, एक है एस्कॉर्ट्स और एक है कमिंस इंडिया। एक बार जरा इन दोनों को चेक कर लो, इन दोनों में कहीं कोई दम है शॉर्टिंग वॉटिंग का तो बता दीजिए। थोड़ा अनवाइंड्स हो रही है पोजीशन एस्कॉर्ट्स के अंदर खासकर। जी देखिए, दोनों स्टॉक्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है, तो थोड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही नॉमिनल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कोई डिप मिलेगा तो बाइंग की चेष्टा करेंगे उनके 10 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास, तो फिलहाल ये लिस्ट को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो हम दोनों ये शेयर्स छोड़ दिए, तो कमिंस इंडिया छोड़ रहे हैं, स्कॉट्स छोड़ रहे हैं। अभी तक की जो सूची हमारी तैयार हुई है उसमें एक तो जी एंटरटेनमेंट है जिस पे आपको ज़्यादा बुलिश होना है, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज की क्लोजिंग जी एंटरटेनमेंट अच्छी करता है ना तो बैक टू बैक आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। अभी आप कैश में जो भाव देख पा रहे हैं 7.5% ऊपर है ये शेयर। 2.55 का रेट ऑलमोस्ट हमारा सुबह का टारगेट था जो आज अचीव हुआ। अब नया टारगेट राहुल जी आपको देके जा रहे हैं। दूसरा है बजाज फाइनेंस, आप इसको ऑर्डर के हिसाब से सेकंड नंबर पे रखिए। थर्ड भारती एयरटेल, रेंज का टारगेट, रेंज का स्टॉप लॉस है 750 का एक स्टॉप होगा। इसके अलावा भारत फोर्ज पे अगर आपको एक शॉर्ट छोटा शॉर्ट चाहिए तो एक शेयर आपको ये भी मिल जाएगा भारत फोर्ज, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। अनवाइंडिंग के दोनों शेयर्स हमने छोड़ दिए। राहुल जी आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स और बताइए। एक आप आईटी की कंपनी के बारे में जिक्र करना चाह रहे हैं कि जो आपको लग रहा है कि बहुत ही बेहतर है। जी आप देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा हाई कन्विक्शन आइडिया उस पे आऊंगा मैं। जो फूड चेन में मेजर कंपनी है जुबिलेंट फूड, इसमें बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। टेक्निकल ब्रेकआउट है, साथ ही में तकरीबन 8% का लॉन्ग बिल्टअप है। वॉल्यूम जो है तकरीबन 100% जंप हो चुके हैं प्रीवियस सेशंस के कंपैरिजन में। और जो इसका कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि जो टोटल तीनों सीरीज के फ्यूचर्स के कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट है, वो जनवरी से अभी तक के हाईएस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। 200 दिन का मूविंग एवरेज 590 का है। 600 पर बड़े कॉल राइटर मौजूद है जो आज 600 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो प्रेशर महसूस करेंगे। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट लिया जा सकता है। आपको यहाँ पर एक पोजिशनली मुझे लगता है कि ऊपर में आपको 650 685 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं मोमेंटम में। इसे बाय करके चलिए। 585 का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है करंट लेवल से, और मुझे लगता है कि 650 का पहला टारगेट जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकता है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो हमारा है ग्लेनमार्क में। ये पोजिशनल रिकमेंडेशन है। ग्लेनमार्क में ओवरऑल हमने देखा है कि लास्ट 3 दिन में काफी बड़े वॉल्यूम्स एक्सपेंशन हुए हैं। साथ में स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ग्लेनमार्क में आपको 420 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और इसे बाय करके चलिए 380 के स्टॉप लॉस से। और जहां तक आईटी कंपनी की बात आती है, देखिए मिड कैप आईटी में एक्शन काफी जबरदस्त है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो टेक्निकल सेटअप है काफी बढ़िया लग रहा है। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 4250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी के लिए डिक्सन बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 3950 का, यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। ओके, 3 शेयर आपने दिए हैं, तीनों के टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपके स्क्रीन पर आएंगे। आप जरा नोटिस करते हैं, डिक्सन के चार्ट है जहां पर आपको क्लियरली ब्रेकआउट का कैंडिडेट दिख रहा है। 4250 रुपये का टारगेट, 3950 आपका एक स्टॉप लॉस। दूसरा है जुबिलेंट फूडवर्क, ये तो काफ़ी बेहतर है। अच्छा सर, ये 3% ऊपर है जुबिलेंट फूडवर्क, हमारे हाथ से बाजी अभी निकली तो नहीं ना? नहीं देखिए, पूरे जो शो के शुरुआत में मैंने जो कहा कि जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस है, लैगार्ड्स है, उन पर फोकस कीजिए। जुबिलेंट फूड उनमें से एक स्टॉक है जिसने अभी तक कोई खास रैली दिखाई नहीं है। इनफैक्ट तकरीबन 4 से 5 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद इस अगस्त महीने में स्टॉक ने मूवमेंट चालू किया है। मेरे हिसाब से ये मूवमेंट अपने 685 तक पोजिशनली ले जा सकता है। तो महीने भर में मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एक अच्छी 10 से 15% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जुबिलेंट फूड को बाय कीजिए, ब्रेकआउट है, साथ ही में डेरिवेटिव्स डेटा भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है।
मेरे हिसाब से आपको जो ओवरऑल जो एक तरह से कैचअप रैली इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है पूरे मार्केट के साथ में। ठीक है, तो 3 शेयर आपके हो गए सर। एक तो जुबिलेंट फूडवर्क, ग्लेनमार्क, डिक्सन टेक्नोलॉजी, तीनों शेयर सर आपको बता के जा रहे हैं। तीनों के लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लें, हमने स्क्रीन पर दिखा दिया। इससे पहले जी एंटरटेनमेंट, भारती एयरटेल, भारत फोर्ज, ये कुछ एक और शेयर है जो हमारा डिस्कस हुआ है। रही बात इंडेक्स को लेकर, सर अभी भी इंडेक्स को लेकर बुलिश हैं। वो कह रहे हैं कि किसी तरीके भी फिलहाल कोई जल्दबाजी लगती नहीं कि बड़े क्रैक मार्केट्स के अंदर आएंगे। जो अगर आ भी गए तो वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, यानी कि वापस भरे जाएंगे बुल्स के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपसे वापस जल्द मुलाकात होगी और बेहतर रिपोर्ट कार्ड हम आपका सामने कल फिर से रखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।